गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ से 16 अपराधी गिरफ्तार। राज्यपाल ने बोकारो में कहा, सदन में अच्छे प्रतिनिधि जाएंगे तो राज्य का होगा चहुमुखी विकास। आज कैबिनेट की बैठक, सीएम कल सौंपेंगे चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वदेशी पर बल, कोडरमा में लोगों को बताई जीएसटी सुधारों की खूबियां। विभिन्न जिलों में जीएसटी बचत उत्सव और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। और रांची में पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन। झारखंड की झोली में अब तक 33 पदक। एशिया कप क्रिकेट में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सुरक्षा बल नक्सलियों के लिए काल बने हुए हैं। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में आज सवेरे सुरक्षा बलों और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए नक्सलियों में 5-5 लाख रुपए का इनामी नक्सली लालू लोहरा और छोटू उरांव शामिल है, जबकि एक नक्सली सुजीत उरांव भी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने बताया कि इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान केचकी जंगल में पहले से हाथ लगाए नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। झारखंड जैगुआर की टीम्स भी है और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। वो अभी हम लोग चेक करा रहे हैं। इधर पुलिस ने अपराधियों पर भी प्रहार किया है। गढ़वा में आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 6 देसी कट्टा, 3 दोपहिया वाहन और 15,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी जेवर दुकान और बैंक में डाका डालने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में उन्हें धर दबोचा गया। चौक पे 3 गाड़ी, जिसमें 2 बाइक और 1 जो स्कूटी है, वो आ रहा था, जो संदेहास्पद स्थिति में लग रहा था, क्योंकि उन लोग के पास झोला वगैरह जो था और कैप पहना हुआ था लोग, तो संदेह हुआ। तो उसी आधार पर जो है इन लोगों को जो है वहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो है वो छापेमारी टीम के साथ जो है इन लोगों को रोका गया, लेकिन ये लोग भागने का प्रयास किया, तभी जो है सभी लोगों को दौड़ा करके पकड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस ने बड़सोल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मादक पदार्थों के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से ब्राउन शुगर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। हम लोग ने देखा कि वहां पे एक होटल है, वृंदावन होटल के पास कुछ बाइक सवार आए और जब थाना पहुंचा वहां पे, तो वो लोग भागने लगे वहां से। तो उसके क्रम में जब उनका पीछा किया गया तो उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों से जब हम लोगों ने तलाशी वलाशी लिया तो उनके पास से हम लोगों को 106 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई, जो कि एक अच्छी रिकवरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के नशे के कारोबार को हम लोग बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। समय समय पे हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। रामगढ़ में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्तौल, देसी कट्टा, कारतूस और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। ये काफ़ी शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के ये लोग सदस्य हैं, जो कि लूटपाट बैंकों में, ज्वेलरी दुकान में भीषण डाका डालने का काम करता है, जिसमें इनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 21 जिंदा गोली बरामद की गई है। इसके अलावा चाकू, कटर और 9 मोबाइल बरामद किया गया है। जेसी ज्वेलर्स में जो घटना कारित किया गया था, उस घटना में जो यूज किया गया था बाइक अपाची, उसको भी
बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक पल्सर बाइक और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने कल बोकारो के चास में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री गंगवार ने कहा कि सदन में अच्छे प्रतिनिधि जाएंगे तो राज्य का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के कार्यों को भी सराहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान राज्य के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर बाद बुलाई गई है। मुख्यमंत्री कल नवनियुक्त 170 चिकित्सकों को रांची में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जामताड़ा के झिलुआ में इंडिया रिजर्व बटालियन में सीपीसी कैंटीन भवन, परेड शेड और मंदिर शेड का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री अंसारी ने जवानों के पराक्रम को सराहा। उन्होंने कहा कि जवानों को बेहतर सुविधाएं मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। श्री अंसारी ने कैंप में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की भी घोषणा की। साथ ही सोलर पावर यूनिट लगाने का ऐलान किया। हमारे पुलिस हमारी दिन रात सेवा करते हैं, दिन जनता की सेवा करते हैं, तो इनको जो रिक्वायरमेंट हम देंगे। और आज इस प्रकार शेड हुआ, मंदिर का शेड हुआ, अरे यार पेंटिंग हुआ, डोनेशन हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि ब्लड डोनेशन, हेल्थ से रिलेटेड काम था। जवानों ने खून दिया, उनकी खून से लोगों की जान बचाएंगे, तो अच्छा पहल, एक अच्छा माहौल के साथ हम लोग आगे बढ़े। जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा बाजार, जयनगर और मरकच्चो जैसे इलाकों में आम लोगों और व्यापारियों से संवाद कर उन्हें जीएसटी सुधारों की खूबियां बताई। केंद्रीय मंत्री ने कई दुकानों में स्वदेशी से संबंधित स्टिकर भी लगाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से समाज का हर वर्ग उत्साहित है। कई प्रतिष्ठान में, कई दुकानों में जाना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो उनके द्वारा भी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी घटा, गुड्स में भी घटा, या तो जीएसटी घटा है या हटा है। तो रोजमर्रे की चीजों की, जो रोजमर्रे की आवश्यकता की चीजें थी, बहुत ही ज्यादा उसमें आम लोगों को फायदा हुआ है। और उनमें खास करके एक तरफ त्योहार है, लोग त्योहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी घटाने से भी ये एक बड़ा बचत त्योहार के रूप में लोग मना रहे हैं। लोहरदगा में भी जीएसटी बचत उत्सव के साथ ही स्वदेशी अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा नेताओं ने लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी। जिलाध्यक्ष मनीष उरांव ने कहा कि स्वदेशी अपनाकर ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। देखिए, जीएसटी में जो कम किया गया ये कहीं न कहीं सभी पब्लिक के लिए एक फायदेमंद है और सबका घर में कहीं न कहीं इसके माध्यम से बचत हुई है। आज देख लीजिए, आज भी प्रेस में आया है कि जिस तरह से एक आम पब्लिक जो दिन का अपना दिनचर्या में जो यूज करता है, रसोई का हो, कपड़ा का हो, चाहे आपका पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो, जब टोटल में जो सिर्फ घटाया है, इसे कहीं भी क्या पब्लिक खुश है। खूंटी के सालेहातू में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान श्री मुंडा ने उपस्थित लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का मंत्र दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके लिए भविष्य के द्वार खुल सके। मौसम का
और अपना शरीर का ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर हो, इसका हमेशा स्वयं से ध्यान रखना जरूरी है। अनावश्यक ढंग से पानी में ना भीगे, इसका ध्यान रखना है। बारिश तो हो रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हजारीबाग में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बरही अनुमंडलीय अस्पताल में अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हजारीबाग के बरही अनुमंडल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिली। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सभी को मैं गुजारिश करता हूँ, आवेदन करता हूँ, तो वो भी अपना ब्लड सरकारी हॉस्पिटल में डोनेट करें। हमारे यहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है कि रक्तदान आप लोगों को करना है, इनसे क्या फ़ायदा होता है, तो ये शिविर भी हम लोग आयोजन करेंगे। वहीं करियादपुर पंचायत की चिकित्सा पदाधिकारी श्रेया रंजन ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से निश्चय मित्र बनने की अपील की। जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, महिला मंडल हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने बताया हुआ है कि इस प्रोग्राम के थ्रू, इस अभियान के थ्रू सबको जागरूक करें कि जिससे कि वो लोग ये ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएं और स्पुटम जांच और निक्षय मित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनवाएं। बरही अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गायनी प्रकाश ने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान और निश्चय मित्र जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सबसे कॉमन चीज़ें, जो ट्यूबरक्लोसिस है बीमारी, आजकल हमारा जो कॉमन इन्फेक्शन हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस है, उसके लिए हम लोग निक्षय मित्र बोलते हैं कि आप सामने आइए, ताकि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम लोग प्रोटीन डाइट खाना, उनको हम लोग प्रोटीनस डाइट लोग ला के निक्षय मित्र बन के दें। तो इसका भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे इसके कारण लोगों की भागीदारी भी इसमें आ रही है। केंद्र प्रायोजित इस अभियान से जहां एक ओर लोगों में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं सशक्त राष्ट्र निर्माण में सहायक बन रही है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। भाजपा की पहल पर सेवा पखवाड़ा के तहत दुमका के गांधीनगर मोहल्ले में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। दुमका के गांधीनगर मोहल्ले में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। बहुत अच्छा लगा। हमारा जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नेंगड़ा लुल्ला सबके दवा, पानी, खाना सब मिल रहे हैं, सब सुकून में है। स्वास्थ्य शिविर में कुछ दिव्यांगों को निशुल्क स्टील की छड़ी भी दी गई। शिविर में आए लोगों ने प्रधानमंत्री के विकास और जन कल्याण के कार्यों के साथ ही दिव्यांगों तथा गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को सराहा। ये शिविर लगाया गरीबों के लिए, बहुत सारे दांत दिखाया, आँख दिखाया एवं रेंगना लूल्हा को भी इसमें सहारा मिला। इस मौके पर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव कांत और कार्यक्रम संयोजक जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस का जो दिन था, उस दिन से प्रारंभ होके 2 अक्टूबर का दिन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके जन्म दिन तक, जयंती तक जो है एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम लगातार पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जो है आंखों की जांच हो रही है, दांतों की जांच हो रही है, जनरल फिजिशियन, ये सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। इस मौके पर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव कांत और कार्यक्रम संयोजका अमिता रक्षित ने कहा कि भाजपा के लिए जनसेवा सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी सेहत के लिए समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है। सेवा पखवाड़ा को लेकर राज्य के अन्य जिलों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भारत में विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया है, वहीं वे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में विश्व मंच पर भारत को एक जिम्मेदार, निर्णायक और विकास प्रेरित नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ देशों की दमदार आवाज बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत हर स्तर पर ग्लोबल साउथ के हितों का संरक्षण करता दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ फर्स्ट नीति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे को एक नया दृष्टिकोण दिया है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की हो। सबका साथ, सबका विकास की सोच अब ग्लोबल बन चुकी है। भारत की पहल पर अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। ये कूटनीतिक सफलता के साथ साथ वैश्विक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था। भारत की मेजबानी में अब तक 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन हुआ है। अगस्त 2024 में हुए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 120 से अधिक विकासशील देशों ने हिस्सा लिया। ग्लोबल साउथ देशों के किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में एकता और साझा विकास पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ के देशों से अपील की कि वे एकजुट होकर बोलें, साझा चुनौतियों का सामना करें और मिलकर एक न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करें। भारत ने सिर्फ विचारों के जरिए ग्लोबल साउथ की प्रगति की बात नहीं की है, भारत ने आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के देशों की मदद भी की है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत करीब 100 देशों को वैक्सीन दी। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सहयोगी की बनी। दुनिया के पास तो वैक्सीन था नहीं। जो 2-3 कंट्री वैक्सीन बनाती थी वो स्टॉक पाइलिंग करने लगी। वैसी स्थिति में मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री चलाई। दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारी मुश्किल स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। तकनीकी सहयोग से लेकर स्कॉलरशिप तक भारत ने ITEC जैसे कार्यक्रमों के जरिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगुवाई कर पीएम मोदी ने उष्णकटिबंधीय देशों में अक्षय ऊर्जा की अलख जगाई। भारत की विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण साफ है कि आत्मनिर्भर होकर अपनी आवाज रखना है। रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक व्यापार जैसे हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दी है। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। आज जब दुनिया नई चुनौतियों से जूझ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आशा की किरण बन चुका है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, आज वे ग्लोबल साउथ की आवाज के प्रतीक हैं, जिसे दुनिया लंबे समय से सुनना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की जिला इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पेंशन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये हम लोग टाटा कंपनी का जो डिमिर्जाजी डैम है, अगर हम लोग विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला तो पूरा जमशेदपुर का पानी हम लोग रोकेंगे। इस क्षेत्र पर टाटा कंपनी प्रबंधन तथा तमाम हमारे बुद्धिजीवियों और नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ के विस्थापितों का, जिमना डैम विस्थापित को हक अधिकार जो 113 साल हो गया है लगभग, उनमें अभी तक नहीं मिली है।
अभी टाटा कंपनियों को ये पहल करनी चाहिए कि एक इस गांव में गांव सर्वे होनी चाहिए और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने नई दिल्ली में बताया कि 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। पहली ट्रेन ने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं, जबकि दूसरी अगले महीने के मध्य तक तैयार होगी। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए उसका सेकंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। 8 कोर इंडस्ट्री में तेज विकास हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार निभाने वाली 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ ली है। अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्री का आउटपुट 6.3% रहा, जबकि जुलाई में ये आंकड़ा 3.7% था। अगस्त में हुई ये ग्रोथ 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के कुल औद्योगिक उत्पादन IIP में इन 8 उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है और इन 8 उद्योगों में इस्पात, कोयला, बिजली के साथ साथ उर्वरक, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और इस्पात भी शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा 14.2% की ग्रोथ हुई है और सीमेंट प्रोडक्शन में 6.1% की ग्रोथ हुई है। ग्रोथ में ये उछाल कोयला प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण आया है और इस अवधि में कोयला प्रोडक्शन 11.4% बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 12.3% की गिरावट आई थी। रांची में चल रहे पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। झारखंड ने अब तक 33 पदकों पर कब्जा जमाया है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भी खेल प्रेमियों को मेजबान टीम से और पदकों की उम्मीद है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 राज्यों के 621 एथलीट भाग ले रहे हैं। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। सुपर 4 के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। कप के सुपर 4 के मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। दूसरा मुकाबला होगा भारतीय टीम का इस एशिया कप के सुपर 4 में। पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मात दी थी और अब दूसरे मुकाबले के भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक अनबीटन रही है और लगातार टीम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रही है और हर उस एरियाज पे काम कर रही है, जैसे कि कैच जो हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ 5 कैच जो ड्रॉप हुए थे, दोबारा ऐसी गलती ना हो उसको लेकर के टीम ने नेट्स पर भी जमकर पसीना बहाया और अब टीम जो है इस मुकाबले के लिए तैयार है। बांग्लादेश ऐसी टीम मानी जाती है, अगर उसे मौका मिला तो वो पलटवार करने से नहीं चूकती और सूर्य कुमार को ये पता है कि बड़े मौकों पर कई बार बांग्लादेश ने ऐसा करा भी है, यानी वो बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे और टीम इंडिया जानती है कि अभी तक का उनका जो कंसेक्यूटिव जो विनिंग स्ट्रीट है वो चलता आ रहा है, वो लगातार मुकाबले जीतती आ रही है। ऐसे में टीम की कोशिश होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को भी वो इसी अंदाज में जीते जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेज में किया था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो पहले सुपर 4 के मुकाबले में किया था, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, जिस तरह से ये तमाम जो बल्लेबाज हैं ये फॉर्म में है, वहीं गेंदबाजी की बागडोर एक बार फिर से बुमराह के हाथों में होगी। हार्दिक पांड्या होंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये जो गेंदबाज होंगे ये फिर से दुबई में होंगे, क्योंकि दुबई का जो आउटफील्ड है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसे में टीम जानती है कि जितना अच्छा वो यहाँ पर स्कोर सेट करेगी उतना अच्छा उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम ने
टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये उस दिन डिपेंड होगा कि जब मैच शुरू होगा टॉस कौन जीतता है, लेकिन भारतीय टीम को पता है कि बांग्लादेश को हरा करके वो फाइनल का टिकट हासिल कर सकती है। तो ऐसे में भारतीय टीम इसके लिए पूरा जोर लगाएगी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में शारदीय नवरात्र का पर्व पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज मां के तीसरे स्वरूप पर चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई। देवी के इस रूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है। इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। और इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है और इसी के चलते माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। राज्य के विभिन्न जिलों में दुर्गा पूजा के सिलसिले में भव्य और दिव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार भक्तों को चारों धाम के दर्शन हो सकेंगे। पूजा समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को मॉडल के रूप में यहां प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बंगाल के कारीगर पिछले 3 महीने से पंडाल को रूप देने में लगे हैं। फायर यंत्र को रखा गया है, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से हमारे वॉलंटियर के माध्यम से सुरक्षा का दृष्टिकोण से घेराबंदी किया हुआ रहता है ताकि कोई न्यूसेंस पैदा नहीं करे। हमारा पंडाल आज से नहीं, शुरू से ही शांति व्यवस्था के मामले में 1 नंबर स्थान प्राप्त करते आया है और इस साल भी वही प्राप्त। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ से 16 अपराधी गिरफ्तार। राज्यपाल ने बोकारो में कहा, सदन में अच्छे प्रतिनिधि जाएंगे तो राज्य का होगा चहुमुखी विकास। आज कैबिनेट की बैठक, सीएम कल सौंपेंगे चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वदेशी पर बल, कोडरमा में लोगों को बताई जीएसटी सुधारों की खूबियां। विभिन्न जिलों में जीएसटी बचत उत्सव और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। और रांची में पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन। झारखंड की झोली में अब तक 33 पदक। एशिया कप क्रिकेट में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत आज।